हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 24 रुपये 90 पैसे का ये शेयर है और इनके आज Q3 के नतीजे आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं हैं। मतलब कि मंडे को जब बाजार खुलेगा तो यस बैंक के शेयर में आप एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपये 90 पैसे का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में देखा जाए तो एक तेज़ी काफ़ी अच्छी आई है, शानदार तेज़ी की तरफ भागता हुआ ये नज़र आया। लेकिन अब नतीजे के बाद कहीं ना कहीं ये जो अपसाइड थी वो डाउन साइड में कन्वर्ट हो सकती है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक साल में 45% का ग्रोथ है। देखिए, बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर नवंबर महीने से आई थी। 16 रुपये से लगातार भागा, 25 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया। और जहाँ तक बात करें रिजल्ट्स को लेकर तो देखो, इनकम तो अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये लाख में है, करोड़ में नहीं। 8,180 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,920 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,935 करोड़ की थी। तो इनकम में बहुत बड़ी तेजी जरूर है, लेकिन खर्चे भाई साहब बड़े हैं, खर्चे इनके बड़े हैं। और जिसके चलते इनका जो प्रॉफिट है ये 230 करोड़ के 231 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 225 करोड़ के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा जरूर है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले भी आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इनसे। हालांकि इनके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए भी अगर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं यहाँ पर आया है। 2% के आसपास का नेट एनपीए है, ग्रोस एनपीए है 0.90% का नेट एनपीए है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर जो एस्टिमेट था ना वो मिस कर गई है कंपनी बैंक। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इनसे। अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई साहब यहाँ पर कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो एमकी ग्लोबल काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उनका मानना था कि 415 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, जो कि हुआ नहीं, 230 करोड़ के आसपास का ही हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 503 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसके मुकाबले तो भाई साहब और भी कम हुआ है यहाँ पर। और यही वजह है कि यस बैंक का प्रॉफिट जो इतना कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको परेशान कर सकती है मंडे को जब बाजार खुलेगा तब। यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जानना ज़रूरी है। प्रशांत कुमार जो कि कंपनी के सीईओ है, बैंक के सीईओ है, उनका कहना है कि ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वी हैव रिमेन्ड फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग अवर प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट रोड मैप बाय लेवरेजिंग अवर कोर एंड की बिजनेस लिवर्स। फर्स्ट जो इनका रिटेल असेट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन है वो है। दूसरा एसएमई एंड मिड मार्केट स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशंस है। तीसरा जो फुल्ली एक्सप्लोरिंग अवर ब्रांचेस, जो अलग अलग ब्रांच ओपन करने को लेकर है यहाँ पर। लेवरेजिंग अवर डिजिटल एंड ट्रांजेक्शनल बैंकिंग कैपेसिटीज और पार्टनरशिप वो है। और देखो, ये सारी चीज़ें बोलने की है, ठीक है, नंबर्स में वो चीज़ें देखने को मिली नहीं है। हालांकि उनका ये कहना है कि इनका जो ओवरऑल मार्जिन्स है वो सुधरा ज़रूर है। उनका ये कहना है कि Q3 का ओवरऑल वॉज गुड क्वार्टर फॉर अस विद डिपॉजिट ग्रोथ। देखो, डिपॉजिट्स तो बढ़े हैं, ठीक है, प्रॉफिट इनके नहीं बढ़े, लेकिन रेवेन्यू इनके लगातार बढ़े हैं। इनका कासा रेशियो अभी भी अच्छा है, उनका ये कहना है यहाँ पर। और देखिए, बैंक अगेन बर्बाद होने वाला नहीं है, मैं कह दूँ, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स है भाई साहब, थोड़े बहुत असर तो पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें वॉल्यूम्स की तो 21 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे फ्राइडे को, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। इसके अलावा अगर हम यस बैंक को लेकर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और अगर आप इनके नंबर्स की बात करने की कोशिश करें उससे पहले इनके वैल्यूएशन की तरफ चले तो देखो, देखने में ना 24 रुपये आपको सस्ता लगेगा, लेकिन जो पी रेशियो है वो 85 का है। बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है और यही वजह है कि भैया इनको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, और अगर नहीं कमाएंगे तो भाई साहब ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सेक्टर पी 19 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं करा। अगर आप कंप्यूटर से HDFC 24 का पी है, ICICI 20 का पी है, कोटक 23 का पी है, एक्सिस 30 का पी है इनका,
इंडसइंड 15 का पी है, उसके मुकाबले ये 85 के पी पर बैठा हुआ है। अगर फिनेंशियल्स में देखोगे तो भाई साहब इनके इससे पहले के क्वार्टरों में अगर आप देखोगे तो जून में 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, बाद में घट के 228 पे हुआ, अभी और घट के 200 मतलब उसी के आसपास 230 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि रेवेन्यू बढ़े हैं, 8000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू देखने को मिले, तो यहाँ पर लगातार रेवेन्यू में तेज़ी है, लेकिन प्रॉफिट में वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक नेगेटिव चीज़ है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं, जो भैया प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो टाटा बाय बाय गुड बाय कहकर निकल ली है यहाँ से। 0.14% है म्यूचुअल फंड के पास। और देखा जाए तो डोमेस्टिक ने खरीदारी करी है 40.77 से 42.06 पर है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि शायद यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स जो है वो बिकवाली कर सकते हैं। रीज़न ये था कि देखो म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बिकवाली कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड था। रीज़न ये है कि जब येस बैंक क्राइसिस आया था, कई सारे बैंक्स ने आगे आकर येस बैंक को बचाया था, और तब 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा था, मतलब 3 साल तक वो येस बैंक के शेयर नहीं बेच सकते। अभी वो 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, तो शायद एक्सपेक्टेड था कि वो लोग बेचेंगे, कुछ बैंक शायद प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि अब शायद हो सकता है ऐसा। यहाँ पर एफआई के पास 23.79% की होल्डिंग है रिटेल, और इधर की मिलाकर 34.01% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ येस बैंक को लेकर, तो बैंक खराब तो पहली चीज़ नहीं है अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो, लेकिन हाँ वैल्यूएशन काफ़ी हाई पे बैठ चुका है, क्योंकि उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं जिस तरीके से इनके इनकम बढ़ रही है। तो वो यहाँ पर दिक्कत डेफिनेटली है, और यही वजह भी है कि जो रिजल्ट्स इस बार इनके आए हैं वो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हैं। मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था 400 से 500 करोड़ प्रॉफिट, लेकिन वो ये डिलीवर नहीं कर पाए। प्रॉफिट 230 करोड़ में सिमट गया, और यही वजह है कि भाई साहब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कह लो, डिक्लाइन कह लो, वो एक्सपेक्टेड रहेगा येस बैंक में। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इससे थोड़ी बहुत दूरी बनाना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो नीचे के लेवल पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं। 20 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र तो आता है वहाँ पर, तो ऐड करने के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। अगेन कोई मेरी बाई या सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। मुझे लगता है कि येस बैंक वो बैंक है कि जिसमें तेज़ी जब आएगी एक झटके में आएगी, लेकिन बाद में लंबे समय तक आपको कंसोलिडेट भी करवाएगा गिरावट के साथ। और यहाँ पर अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो पता चला कि ये जब परफॉर्म नहीं करता तो लंबे समय तक नहीं करता। यहाँ पर अगर आप बाई करने का मन बना भी रहे हो तो इस माइंड सेट के साथ आओ कि आपकी जो बाइंग है वो निचले लेवल पर होनी चाहिए, और आपका जो टाइम होराइजन है वो कम से कम 3 या 4 साल का यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप 2-3 महीने के साथ आ रहे हो तो इसको अवॉइड करो, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और अभी जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद कहीं ना कहीं सिनारियो पलट चुका है, और शायद यहाँ से आप फर्दर 12-15% के डिक्लाइन की तरफ ये जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और देखते हैं अगर बाजार अच्छे मूड में रहा तो शायद कम गिरावट भी आए, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है कि जो अच्छे मौके यहाँ पर बन सकते हैं वो शायद 20-21 रुपये के आसपास हो सकते हैं, कि मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और येस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।